नमस्कार, स्वागत है पुनः आपका अपने शिक्षण चैनल सीखने की उड़ान दीपिका संग चैनल में। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूरदास के अत्यंत भावपूर्ण पद उद्धव तुम हो अति बड़भागी को समझेंगे। आज की कक्षा में हम इस पद का प्रसंग, कठिन शब्दों के अर्थ, सरल व्याख्या, भावार्थ, काव्य सौंदर्य सभी को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। इससे पहले मैंने एक सुंदर एनिमेशन वीडियो भी अपलोड किया था। आशा है आपने वह वीडियो देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा। अब आइए इस पद को विस्तार से समझते हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद सूरदास जी की रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उनके मथुरा चले जाने के बाद ब्रज की गोपियाँ उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल रहने लगी। गोपियों की विरह वेदना को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजा। उद्धव ने गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण के निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने की सलाह दी। गोपियों का उद्धव का यह उपदेश अच्छा नहीं लगा। उन्हें उद्धव का यह संदेश नीरस और व्यर्थ लगा, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ था। इसी समय एक भ्रमर अर्थात एक भंवरा वहाँ मंडराने लगा। गोपियाँ भ्रमर को लक्ष्य करके उससे अपने मन की पीड़ा कहने लगी और उसके माध्यम से उद्धव तथा श्री कृष्ण पर व्यंग्य करने लगी। वे उद्धव के ज्ञान और योग की अपेक्षा प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ मानती हैं। इसी भाव को व्यक्त करते हुए वे कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो आइए इस पद की व्याख्या भावार्थ हम शुरू करते हैं। उद्धव का अर्थ है हे उद्धव। अति का अर्थ है अत्यंत। बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, इसलिए तुम्हें प्रेम में मिलने वाले सुख दुख और विरह यानी वियोग की पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। इस पंक्ति का यह भाव निकलता है। गोपियाँ यहाँ व्यंग्य पूर्वक उद्धव की प्रशंसा कर रही है, उद्धव को भाग्यशाली कह रही है, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं और प्रेम विरह की पीड़ा से मुक्त है। अब हम अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अपरस का अर्थ है अछूता, नीरस, अलिप्त। सने का अर्थ है प्रेम, तगा का अर्थ है धागा, ते का अर्थ है से, अनुरागी का अर्थ है प्रेम में डूबा हुआ। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती है कि उद्धव प्रेम के धागे से बिल्कुल अछूते रहे हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, प्रेम रूपी धागे से बिल्कुल अछूते रहे हैं, प्रभाव रहित रहे हैं। नाहिन मन अनुरागी, उनका मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। वे श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। इस पंक्ति का यह भाव निकलता है कि उद्धव का मन प्रेम से अछूता है, प्रभाव रहित है, इसलिए वे प्रेम के बंधन और उसकी पीड़ा से मुक्त है, जबकि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में पूरी तरह बंधी हुई है। अब तीसरी पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता, जल भीतर का अर्थ है पानी के अंदर, ता का अर्थ है उसका, रस का अर्थ है पानी, देह का अर्थ है शरीर, दागी का अर्थ है प्रभावित नहीं होना। तो देह न दागी का अर्थ है प्रभावित नहीं होना या एक भी दाग नहीं लगना। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करती है और कहती है कि कमल का पत्ता पानी में ही रहता है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए हैं। उद्धव यहाँ पर यह भाव निकलता है कि उद्धव कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से उसी प्रकार अछूते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता, अर्थात उस पर एक भी दाग पानी का नहीं लगता। अगली पंक्ति की ओर। ज्यों का अर्थ है जैसे, जल माह का अर्थ है जल में, तेल की गागरी का अर्थ है तेल का घड़ा या तेल से भरा घड़ा, बूंद पानी की बूंद, ताको का अर्थ है उसको, लागी का अर्थ है प्रभावित हुई या लगी हुई है।
गोपियाँ कहती है कि जैसे पानी में तेल से भरी गगरी रखने पर पानी की एक भी बूंद तेल को प्रभावित नहीं कर पाती, कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, कि जैसे जल में तेल की गागरी तेल का घड़ा रहता है, बूंद न ताको लागी, लेकिन एक भी बूंद तेल को प्रभावित नहीं कर पाती है, वैसे ही उद्धव भी कृष्ण के प्रेम के बीच रहकर प्रेम से प्रभावित नहीं हुए हैं। इस पंक्ति का यह भाव है, उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से पूरी तरह अछूते हैं, उनसे पूरी तरह वंचित है, जैसे पानी में रखा तेल पानी की बूंद से प्रभावित नहीं होता। अब हम 5वीं पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। प्रीत, यहाँ पर हम प्रीति पढ़ेंगे। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति का अर्थ है प्रेम, नदी का अर्थ है नदी, अर्थात प्रेम की नदी। पाँव का अर्थ है पैर, बोरियो का अर्थ है डुबोया, दृष्टि का अर्थ है नज़र, रूप का अर्थ है सौंदर्य या स्वरूप, परागी का अर्थ है मुग्ध होना या अनुरक्त होना। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबोए हैं, तुमने प्रेम का अनुभव नहीं किया है, और न ही दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सुंदर रूप पर मुग्ध हुई है या आकर्षित हुई है या अनुरक्त हुई है, इसलिए तुम प्रेम की वास्तविक पीड़ा को नहीं समझ सकते। इस पंक्ति का यह भाव निकलता है कि उद्धव ने प्रेम का अनुभव ही नहीं किया, इसलिए वे गोपियों के गहरे प्रेम और उनके वियोग की पीड़ा को समझने में असमर्थ है। अब हम इस पद की अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अबला का अर्थ है असहाय, भोरी का अर्थ है भोली, गुर का अर्थ है गुड़, चाटी का अर्थ है चीटी, ज्यों का अर्थ है जैसे, पागी का अर्थ है चिपकी हुई या लिपटी हुई। गोपियाँ सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। गोपियाँ स्वयं को भोली और असहाय बताते हुए कहती है कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार डूब गई है जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती है। जिस प्रकार चींटी गुड़ से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकती है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर लिपट जाती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गई है, डूब गई है। इस पंक्ति का यह भाव निकलता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो चुकी है, वे किसी भी स्थिति में कृष्ण को अपने मन से अलग नहीं कर सकती है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा और अटूट है कि वे उनसे किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकती है। पूरे पद का यह भाव है कि उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से अप्रभावित है, उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए हैं, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी है कि उनसे अलग होना उनके लिए असंभव है। गोपियों की आंखों में कृष्ण की छवि बस गई है और उनका मन कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह जुड़ चुका है। वे कृष्ण को भूलने की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए जब उद्धव उन्हें योग, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते हैं तो गोपियों को यह बात अपने प्रेम के सामने बिल्कुल व्यर्थ लगने लगती है, नीरस लगने लगती है। उनके लिए तो कृष्ण ही जीवन है और कृष्ण से दूर रहना अत्यंत पीड़ादायक है। इस प्रकार इस पद में गोपियों के अनन्य कृष्ण प्रेम, विरह वेदना और उद्धव के ज्ञान योग के प्रति उनके व्यंग्य का सुंदर चित्रण व्यक्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद से हमें यह समझ में आता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम केवल सामान्य प्रेम नहीं था, बल्कि वह पूर्ण समर्पण और अनन्य भक्ति का प्रतीक था। इसी कारण कृष्ण वियोग में उनकी पीड़ा इतनी गहरी दिखाई देती है। आशा है आपको उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। जब भी हम किसी भी कविता के सौंदर्य की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मुख्य रूप से दो पक्षों का वर्णन करते हैं। पहला है भाव सौंदर्य, दूसरा है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंतर्गत कवि के भावों और अनुभूतियों की सुंदरता को व्यक्त किया जाता है। इस पद का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है: गोपियों का उद्धव पर व्यंग्य करना, गोपियों द्वारा उपालम भाव,
गोपियों की विरह वेदना को व्यक्त करना और गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त करना। इस पद का शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम कविता की भाषा, शैली, अलंकार और उसकी अभिव्यक्ति की सुंदरता को व्यक्त करते हैं। इस पद का शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। भाषा है ब्रजभाषा, शैली है व्यंग्यात्मक एवं भावपूर्ण, अलंकार है अनुप्रास रूपक उपमा अलंकार। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, रस है वियोग, विप्रलंब, श्रृंगार रस। और इस पद की विशेषता है कि कवि ने गोपियों के द्वारा प्रेम की गहराई और विरह की तीव्रता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद को विस्तार से समझा है। आशा है अब आपको इस पद के भाव और इसकी विशेषताएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अंत में आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें और हिंदी विषय से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए पाठ और नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।